अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हुमायूं इजाज़ और आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाली चीज़ों के स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिवर मौजूद है, तो लिवर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, कौन कौन से एटम से मिलके बना है और उनके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन when scientists began to study how living things obtain energy from food। बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल एक अलग शाख के ऊपर उस वक्त उभरी जब साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुराक से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, और या फिर हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज़, कि एक बीमारी के अंदर कौन सी ऐसी बुनियादी बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, कौन सी ऐसी बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसकी स्टडी जब की गई, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो तब बायोकेमिस्ट्री को एक अलहदा से ब्रांच बना दिया गया। इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें तमाम केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, सच एज जैसा कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जैसा कि बायोमॉलिक्यूल्स का बनना और फिर उनका मेटाबॉलिज्म शामिल है। बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं और फैट्स यानी चिकनाई आ जाती हैं। Examples of application of biochemistry are in the fields of medicine, food science and agriculture etc. एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है? बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन की फील्ड में अप्लाई हो जाती है, फूड साइंस में अप्लाई होती है, एग्रीकल्चर में अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, कि केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं ऑन अ कमर्शियल स्केल। इस स्केल पे बनाए जाएं, यानी इतने ज़्यादा बनाए जाएं कि उनको हम बेच भी सकें, उनको हम आगे प्रोवाइड कर सकें। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम बहुत सारे बेसिक केमिकल्स के बनाने के बारे में सीखते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, ये फिर हॉस्पिटल्स को सप्लाई की जाती है। क्लोरीन, ये पानी को प्योरीफाई करने के लिए, पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू। These chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizer, soap, textile, agriculture products, paints and paper। ये जो बेसिक केमिकल्स हैं ये एक्चुअली रॉ मटेरियल्स होते हैं, ख़ाम माल होते हैं बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, और ये बेसिक केमिकल्स फिर उन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हो गए, सोप की इंडस्ट्री हो गई, कपड़े की जो सनत है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई, पेंट्स हो गए, पेपर हो गया, इन सबको ये बेसिक केमिकल्स सप्लाई किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि एक एटम या एक एलिमेंट मौजूद है और उसमें से कॉन्स्टेंटली रेज निकल रही होती हैं, तो इसकी स्टडी, इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और इसका जो मुताला है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। देन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब की स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। जो ज़्यादा इसमें हम फोकस करते हैं वो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं, और उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं ये पढ़ा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से किसी भी एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर या बाकी मटेरियल के अंदर कौन कौन से केमिकल इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, कौन कौन से केमिकल इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। इट हैज़ द वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मेडिकल ट्रीटमेंट में। इसमें एक टेक्निक होती है रेडियोथेरापी, जिसमें उस रेज से इलाज किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज बनाया जाता है। उन रेज की वजह से जर्म्स मर जाते हैं और इस तरीके से फूड प्रिजर्व हो जाता है। देन जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और न्यूक्लियर रिएक्टर से हम बिजली कैसे बनाते हैं, ये सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। देन जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि किसी भी एक इन्वायरमेंट के कौन कौन से अज्जा हैं और इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसान की जो सरगर्मियाँ हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water। environmental chemistry और बहुत सारी branches जैसा कि biology, geology, ecology, soil और water के साथ linked होती है। The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution। ये जो नॉलेज है कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। किस लिए? ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें और इसको आलूदगी से पाक कर सकें। नेक्स्ट जो ब्रांच है, लास्ट ब्रांच है आपके इस यूनिट में, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कोई भी एक सैंपल लेते हैं, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको अलग-अलग करते हैं और बाद में उनका एनालिसिस किया जाता है, उनका तज्जिया किया जाता है कि ये कंपोनेंट्स कौन से हैं, या उन कंपोनेंट्स को पहचानने के लिए बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले हम सेपरेशन करते हैं, कोई भी सैंपल लेके उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग कर लेंगे और बाद में उसका जो एनालिसिस है वो किया जाएगा। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जस्ट ये देखते हैं कि उस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। किसी भी एक सैंपल में 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऑन दी अदर हैंड, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। जबकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ये हमें बताता है कि उस सैंपल में जो एक कंपोनेंट मौजूद था उसकी कितनी मिकदार मौजूद थी, यानी कि सैंपल में मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मिकदार भी बताता है, उनकी क्वांटिटी भी बताता है हमें कि फॉर एग्जांपल फलां सैंपल में एक कंपोनेंट मौजूद था और इसकी जो कंसंट्रेशन थी, इसकी जो क्वांटिटी थी वो तकरीबन 0.5 kg थी या 2 kg थी, यानी कि उसकी क्वांटिटी भी हमें बताएगा। हेंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर एनालिसिस आर स्टडीड। तो इस ब्रांच में एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। इस ब्रांच का जो स्कोप है उसमें फूड, वाटर, एनवायरमेंट और क्लिनिकल एनालिसिस आ जाते हैं, जिसमें हम खुराक के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं और कितनी मिकदार में मौजूद हैं। इससे हमें पता चलता है कि दूध के अंदर पानी कितना मिलाया गया है, जो हम फूड खा रहे हैं वो कितना प्योर है या कितना उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद वाटर के अंदर कंपोनेंट्स देखे जाते हैं, कोई भी ऐसा कंपोनेंट ना हो जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसी गैस मौजूद नहीं है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसी तरीके से क्लिनिकल एनालिसिस भी किए जाते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है या कम मिकदार में मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ऊपर नीचे तो नहीं है। इस तरीके के एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है।